वेलकम। तो आ गए आप लोग मेरी आज की नई वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी जानकारी। देखो यार, इंग्लिश तो सभी को आती है। अगर आपको नहीं आती तो आज नहीं तो कल आपको भी आ जाएगी। लेकिन स्पेलिंग, वोकैबुलरी यानी कि वर्ड मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन, ये तीन चीजें सीखने में हालत खराब हो जाती है। बट डोंट वरी, मैंने इन तीनों चीजों को सीखना अब इतना आसान बना दिया है जितना आसान एक बॉलीवुड का गाना सुनना होता है। मैंने इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर एक एक्सक्लूसिव सीरीज तैयार की है, जिसे मैंने अपने स्पॉटिफाई पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज पर अपलोड किया है। पॉडकास्ट समझते हैं ना आप, मतलब एक ऑडियो प्लेटफॉर्म जहां पर आप मुझे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। इसका सबसे बढ़िया फायदा यह है, अपने मोबाइल में स्पॉटिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड करो, मेरे पॉडकास्ट को फॉलो कर लो और वहां पर आप मेरी किसी भी क्लास को सुन सकते हैं, स्पीकर ऑन करके, कानों में लीड लगा के, ब्लूटूथ से, कैसे भी, और अपने काम भी कर सकते हैं। तो काम भी करते रहो और इंग्लिश भी सीखते रहो। और सबसे बढ़िया बात, ये एकदम फ्री है, यानी कि मेरा पॉडकास्ट एकदम फ्री है, इसका 1 रुपया भी आपको नहीं देना है। तो अब आपको करना कुछ भी नहीं है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए उस पर क्लिक कीजिए, स्पॉटिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां पर मेरे पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज को फॉलो कर लीजिए। और फॉलो बटन के बराबर में एक बेल आइकन भी होगा, उसे दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए फिर आप वीडियो देखने चलते हैं आज की। मुझे तुम्हारी याद आ रही है। आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू। प्लीज तुम मेरे कैमरे में से बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे मोबाइल में से बाहर आ जाऊंगा। अरे भैया, सत्यानाश ऐसी इंग्लिश का, तुम क्या हो यार। ये आई मिस यू तुम बहुत बोलते हो। जब भी आपको किसी से कहना होता मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तो तुम्हारे मुंह पे बस एक ही सेंटेंस रहता है, आई मिस यू, आई मिस यू। अरे मैं क्या बोलूं तुम्हें, कैमरे पे बेकार बैन हो जाएगी वीडियो। देखो भैया, कभी आपने सोचा है कि आई मिस यू की जगह आप कभी कुछ और ट्राई क्यों नहीं करते? करा ही नहीं, कोशिश ही नहीं करी। आई मिस यू भी किसी ने हमसे बोला तो हमने तुम्हें बोल दिया। यही हाल हो रहा है, इससे बोलते हैं रट्टे वाली इंग्लिश। बट आज मैं आपको 15 ऐसे तरीके बताऊंगा जिन्हें आप मैं तुम्हें याद कर रहा हूं के लिए बोल सकते हैं। आज से आई मिस यू को मिस मत करना, कभी भूल जाओ उसे। और इन 15 में से कोई एक तरीका टिराई करना। मैं कसम खा रहा हूं, नहीं कसम तो नहीं खाऊं, कभी खामा खाई मेरे झूठा हो जा वादा। मैं बाबू बोल रहा हूं कि सामने वाला वाली इंप्रेस हो जाएंगे। सही है। अब ये आई मिस यू की जगह बोले जाने वाले कमाल कमाल के 15 इंग्लिश के सेंटेंसेस जहरीले बेहतरीन वाले सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। एप्पल वॉच है, बहुत महंगी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के। आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं आई मिस यू की जगह बोले जाने वाले कमाल कमाल के 15 इंग्लिश के सेंटेंसेस। एक एक करके ध्यान से सुनना और एक आध तो आज याद करके छोड़ देना और इस्तेमाल कर लेना। पहला वाला है आई यर्न फॉर यू, आई यर्न फॉर यू। आप आई मिस यू की जगह इसे बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है मैं तुम्हारे बिना उदास हूं। अब जब भी आप किसी को याद करते हैं तो आप बोलते हैं आई मिस यू, मतलब मैं तुम्हें याद कर रहा हूं। आप छोड़ो उसे, आप ये बोलो आई यर्न फॉर यू। कहो उधार लौटा दो प्लीज, फिर नहीं हूं मैं ये अनपढ़ तुम्हारे लिए। तो इस तरीके से आप आई मिस यू की जगह इसे बोलिए, बहुत काम का है ये। आई यर्न फॉर यू, ट्राई कर लो। नहीं, अरे बहुत वैरायटी, आप नीचे बैठो चाय पियो, मैं ला रहा हूं। और नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है आई नीड टू सी यू, आई नीड टू सी यू। इसकी हिंदी होती है मुझे तुम्हें देखने की जरूरत है, मेरा दिल चाह रहा बस किसी तरीके से तुम्हारा थोबड़े का दीदार कर लूं। तो ये आप बोल सकते हैं आई नीड टू सी यू। नेक्स्ट टाइम आपको किसी से भी कहना हो आई मिस यू, तो आप उसकी जगह लिख के भेजिए आई नीड टू सी यू। ओके, क्यों, काहे नीड टू सी यू, डीपी देख, हट भगिया से। इस तरीके से नहीं मैं बता, तो जो भी है, तो आई नीड टू सी यू बोलकर भी आप ये दिखा सकते हैं कि आप सामने वाले वाली को कितना मिस कर रहे हैं। तो सही है, याद रखना छोटा सा है ये, अभी और छोटे आएंगे। और तुम बैठो, तुम वैरायटी बहुत है। और डब्बा नंबर 335 निकाले इनके लिए। और नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है ऑल आई डू इज थिंकिंग ऑफ यू, ऑल आई डू इज थिंकिंग ऑफ यू। ये थोड़ा सा समझने में भी मुश्किल सा हो रहा है, और ऐसी इंग्लिश बोलो जो समझ में भी ना आवे। तो भैया ऑल आई डू इज थिंकिंग ऑफ यू, इसका मतलब है जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वो बस एक ही काम कर रहा हूं, और वो है कि बस तुम्हारे बारे में सोचना सोचना सोचना। अरे तो फिर भाई तो 2 नंबर 1 नंबर कब कर रहा आजकल। तो ऑल आई डू इज थिंकिंग ऑफ यू, आप इसे आई मिस यू की जगह बोल सकते हैं। और ये दिखने में ना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, इसकी ग्रामर समझने में भी 2-3 साल लगेंगे सामने वाले को। तो इसलिए आप इसे बोल के सामने वाले को कंफ्यूज कर दीजिए और दिखा दीजिए कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। तो आप आई मिस यू की जगह इसे भी बोल सकते हैं। मजेदार है ना। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ यू, आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ यू। ये भी पहले वाले जैसा ही है, लेकिन इसमें हैव बीन लग गया है। इसमें आप दिखा रहे हैं आपकी
ग्रामर कितनी स्ट्रांग है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कितना लंबे टेंस का नाम है, तुम खुद ही समझ लो इंग्लिश कितनी जबरदस्त है इसकी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हुए ये बता रहे हैं कि समय लंबे समय से आप उसके प्रतीक्षा कर रहे हैं। टीचर की तरह समझा भी मैंने, तो आप ये बोल सकते हैं आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ यू, मतलब मैं तुम्हारे बारे में बहुत लंबे समय से सोच रहा हूं, बहुत देर से सोच रहा हूं, सोच रहा हूं, इसलिए अब मैं खुद भी नहीं सोचता ज्यादा। तो ये आप बोल सकते हैं आई मिस यू की जगह। बहुत ठीक है ये भी। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ये भी भाई बहुत ही बढ़िया है, मैं तो कह रहा हूं कि ये भी बात बोलिए। आई कांट स्टॉप, मैं रोक नहीं सकता हूं खुद को, थिंकिंग अबाउट यू, तुम्हारे विचार दिल में आने से, तुम्हारा सोच, तुम्हारी तस्वीर दिल में आने से, या तुम्हारे बारे में सोचने से मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं, रोक नहीं सकता हूं, ये आप बोल सकते हैं। इसमें आप दिखा सकता कितने मरे जा रहे हैं, कितने पागल हो रहे हैं, सब कुछ भूले बैठे हैं और मिस पे मिस करे जा रहे हैं। तो मिस कॉल देने से बढ़िया ये भेज दो, शायद काम बन जाए आपका। तो आई मिस यू की जगह आप इसे भी ट्राई करना, बहुत काम का है। आओ अब इससे अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है आई फील सैड विदाउट यू, आई फील सैड विदाउट यू। मीनिंग तो समझ ही गए होंगे इसकी मीनिंग क्या है, मतलब मैं तुम्हारे बिना दुखी फील कर रहा हूं, मैं तुम्हारे बिना दुखी महसूस कर रहा हूं, ये इसका मतलब होता है। तो अल्टरनेटली आप यही कहना चाहते हैं कि आई मिस यू, यानी मुझे तुम्हारी इतनी याद आ रही है कि बस मैं दुखी सा हो रहा हूं, अंदर से पूरी हड्डियां टूट रही है मेरी, मुझे ले चलो पहलवान के पास। तो आप ये बोलेंगे तब भी इसका मतलब यही होगा आई मिस यू विदाउट यू आई एम अपसेट। बढ़िया भाई साहब, ये भी सब मैच सा हो रहा है। अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है आई विश यू वर हियर, आई विश यू वर हियर। इसकी हिंदी सुनो, बहुत जादुई चिराग वाली इंग्लिश है इसकी हिंदी है आई विश काश यू वर हियर, तुम यहां होती या होते। ये इसका मतलब है। काश तो ऐसे बोल रहे जैसे चिराग घिसके कह देगा उसे यहीं लिया उठा के किडनैप करके। तो आप आई मिस यू की जगह ये बोल सकते हैं आई विश यू वर हियर, काश आप यहां होती या काश आप यहां होते। ये भी आई विश यू का बहुत बढ़िया अल्टरनेट है और इसे लोग यूज करते हैं। तो आज व्हाट्सएप पे यही वाला सेंटेंस भेज देना। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है यू आर नॉकिंग माई माइंड, यू आर नॉकिंग माई माइंड। सुनो इसकी हिंदी तो बहुत ही जबरदस्त है। यू आर नॉकिंग, तुम ठकठका रही हो या ठक 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 कर रहे हो, माई माइंड, मेरे दिमाग को, मतलब हथौड़ी लेके भट 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 बजाए पड़े हो। मतलब इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है कि मेरे दिमाग में तुम्हारे अलावा कोई विचार ही नहीं आ रहा, तुम ही उसका दरवाजा खटखटा दो। भाई साहब कितना इनडायरेक्टली बता रहा बंदा, इससे अच्छा तो आईवीसी बोल दे भैया, मिस विस क्या है वो जो भी है। तो आप मेरे माइंड को नॉक कर रहे हो, उसका दरवाजा खटखटा रहे हो, जल्दी आ जाओ अंदर। ठीक है, ये भी आप बोल सकते हैं, बहुत टेक्निकली वर्ड है ये। सो आई मिस यू की जगह अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो ये भी चकाचक है। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला थोड़ा बड़ा लंबा चौड़ा सा, और वो है देयर इज नथिंग बट योर थॉट्स इन माय माइंड, देयर इज नथिंग बट योर थॉट्स इन माय माइंड। इसका मतलब है मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है सिवाय तुम्हारे ख्यालों के, ये मतलब है। इसका मतलब समझा आपने, भूसा भरा है दिमाग में, कुछ नहीं है उसके दिमाग में, बिल्कुल रद्दी हो रहा वो। ये नहीं, ये तो मेरे थॉट थे। तो देयर इज नथिंग बट योर थॉट्स इन माय माइंड, ये हुआ इसका मतलब कि मेरे दिमाग में सिवाय तुम्हारे ख्यालात के, सिवाय तुम्हारे विचारों के, सिवाय तुम्हारी यादों के कुछ भी नहीं है। क्यों चल बसी क्या, सॉरी। तो आप ये भी बोल सकते हैं आई मिस यू की जगह, बहुत काम का है ये, इसे भी आप ट्राई कीजिए। लंबा चौड़ा सा है, पहले 2-3 हजार बार रट लेना फिर बोलना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला छोटा सा, मेरा फेवरेट, छोटा इसलिए मेरी इंग्लिश वीक है ना थोड़ी सी, और वो है मिसिंग योर लॉट, मिसिंग योर लॉट। ये तो मैं बोलता ही हूं, अरे ये तो बहुत ही इजी है। आप मिसिंग योर लॉट बोल सकते हैं आई मिस यू की जगह। मिसिंग योर लॉट मतलब बहुत ज्यादा याद आ रही है, इसका ये मतलब होता है बहुत ज्यादा याद आ रही है। आप जब इसे बोलेंगे तो सामने वाले को लग जाएगा ओहो इससे ज्यादा ही याद आ रही है, अभी जल्दी ट्रेन पकड़ के इसके खोपड़ी पे चढ़ जाओ। तो आप ये बोल सकते हैं मिसिंग यू अ लॉट, छोटा भी है, याद करने में भी आसान है, और आई मिस यू से छुटकारा भी दिलाने के लिए काफी है। ट्राई करना इसे, बहुत बेहतरीन चीज है ये। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है कांट वेट टू सी यू अगेन, कांट वेट टू सी यू अगेन। इसकी हिंदी है इंतजार नहीं हो रहा तुम्हें दोबारा देखने के लिए, जल्दी से आ जाओ, इंतजार नहीं कर पा रहा हूं मैं। मतलब आप पहले मिले होंगे और मिलने के बाद फिर कहते हैं ना आई मिस यू यार, बहुत याद आ रही है, जल्दी से आ जाओ। तो आप आई मिस यू मत बोलिए, आप कहिए कांट वेट टू सी यू अगेन। इंतजार नहीं कर सकता, नहीं हो रहा, नहीं कर सकती, कांट वेट टू सी यू अगेन, तुम्हें दोबारा देखने के लिए, यानी जल्दी हो रही है, फटाफट अब इस थोड़ा दिखा दो, अपनी शक्ल दिखा दो। ये भी आप बोल सकते हैं। आई मिस यू की जगह ये भी प्रचलन में बहुत ज्यादा है, ट्राई करके देखना, बहुत काम की चीज है। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है बी विद मी हियर असैप, बी विद मी हियर असैप। सुनो इसका मतलब क्या है। बी विद मी, मेरे साथ आ जाओ, मेरे पास हो जाओ, हियर यहीं पर जहां पर इस वक्त मैं हूं। असैप यानी एज सून एज पॉसिबल, शॉर्ट में शॉर्ट वाली इंग्लिश मार रहा है, देख रहे हो तुम
मालूम क्या इसको कितना भूत चढ़ रहा है। सो अब जो है बी विद मी हियर असैप, इसका एज सुन एज पॉसिबल का मतलब होता है जितनी जल्दी हो सके। तो पूरे का मतलब हुआ जितनी जल्दी हो सके मेरे पास आ जाओ, मेरे पास रहो, मेरी नहीं पब्लिक चैनल है ये, बाद में बात करेंगे। तो आप ये बोल सकते हैं बहुत बढ़िया है ये, मिसिंग यू। नहीं मिसिंग यू तो क्या था, मैं इधर नहीं देखूंगा, तुम देख रहे हो क्योंकि एडिटिंग से आ रहा है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है थिंकिंग ऑफ यू ऑल द टाइम, थिंकिंग ऑफ यू ऑल द टाइम। इसका मतलब होता है हर वक्त बस तेरा ही ख्याल है। अरे हो बॉलीवुड का गाना बन गया है। तो थिंकिंग ऑफ यू ऑल द टाइम, हर वक्त ऑल द टाइम थिंकिंग ऑफ यू, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूं। जो है खेतों में जा रहा हूं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, लोटा हिला रहा हूं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। थिंकिंग ऑफ यू ऑल द टाइम, तुम्हारे बारे में ख्याल ही ख्याल आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। रात रात को मैं फॉल हो जाता हूं नीचे जो है बेड पे से। तो इस तरह से सही है, फॉल माने गिरना, बेड पे से। क्या यार तुम भी। तो भाई साहब आप इसे भी बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया है ये। आप आई मिस यू की जगह इसे बोलेंगे मैं कह रहा हूं कितने लगे, अभी मैं कैलकुलेटर लेके आता हूं, तुम इतने नेक्स्ट वाला देखो। और भैया नेक्स्ट वाला है 24/7 आई थिंक ऑफ यू, 24/7 आई थिंक ऑफ यू। ये बहुत ही मैथमेटिकल सा है, रुक जाओ एक मिनट, a+b का होल स्क्वायर लगेगा इसे समझाने के लिए। सुनो 24 यानी 24 घंटे बाय 7 सातों दिन। ये अबे ससुर हर वक्त ही बोल दे कि 24 घंटे सातों दिन बोलना जरूरी है। आई थिंक ऑफ यू, मुझे तुम्हारी याद आती है, मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूं। ये भी आप बहुत से बोल सकते हैं, ये बहुत ही बॉलीवुड के गाने जैसा लगता है। इसे बोलकर आप ये दर्शा सकते हैं कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है। तो 24 बाय, ये मत कहना कि 24 गुणा 7 मिला के दूध के इतने पैसे हुए दे जा, इसका ये मतलब नहीं है। 24/7 मतलब 24 घंटे सातों दिन। जिसे इंग्लिश आती होगी वो समझ जाएगा, जिसे नहीं आती होगी पूछेगा इसका सॉल्यूशन भेज दो, ये गुणा करके। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है माय हार्ट इज आस्किंग फॉर यू, माय हार्ट इज आस्किंग फॉर यू। इसका मतलब है मेरा दिल तुम्हें पुकार रहा है बार बार। अरे चेक करा ले, ईसीजी करा के देख, पुकार नहीं रहा होगा, धड़कन तेज होगी, खामा कहीं बीमारी सी हो जाए, कभी चेक करा कार्डियोलॉजिस्ट को। तो माय हार्ट इज आस्किंग फॉर यू, यानी कि मेरा दिल तुम्हारे बारे में बार बार पूछ रहा है, तुम्हारे बारे में बार बार सोच रहा है। इससे आप बोलकर सामने वाले को ये दिखा सकते हैं कि आपको उनकी याद आ रही है। ये भी बढ़िया है, ये थोड़ा सा डॉक्टर क्या बोलते हैं मेडिकल फील्ड वाला है। आप इसे भी ट्राई कर लीजिएगा, चेकअप करा लीजिएगा। अगर सच में बार बार वो ऐसा हो रहा है तो फिर भैया थिंकिंग विंकिंग मिस नहीं हो रहा, फिर कुछ मिसयूज ही हो रहा है, चेक करा ली प्लीज। ठीक है ओके गाइस, तो आज की क्लास में मैंने आपको 15 ऐसे तरीके बताए जिन्हें आप आई मिस यू की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को चमका सकते हैं कि आपकी इंग्लिश कितनी बढ़िया है। और अगर आप होमवर्क का वेट करें तो आज मैं फ्री छोड़ रहा हूं तुम्हें, जाओ तुम खुले घूमो, मजे करो। आज तुम्हारे लिए कोई होमवर्क नहीं है, बस एक ये लेक्चर था मेरा। तो मैंने ये आपको क्यों सिखाया? क्या आई मिस यू गलत है? नहीं, आई मिस यू गलत नहीं है, आप बोल सकते हैं, बढ़िया है, लेकिन कुछ नया ट्राई करो। इंग्लिश एक ऐसी चीज है जिसे जितना सीखो उतना मजा आता है, जितने नए नए वर्ड्स का यूज करो उतना सामने वाला जल जाता है, किलस जाता है, फूक जाता है। तो फूको दूसरों को, इंग्लिश दिखाओ अपनी कितनी चमक रही तुम्हारी। चलो अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क दे ही देता हूं, और वो ये है कि इस वीडियो का लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां पर भी आप ज्यादा समय व्यतीत करते हो और अपना जो है हांटते रहते हो वहां पर शेयर कर देना। वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करके जाना, बर्तन मांज देना, मेरे कपड़े धो देना मेरे। नहीं अब जाओ, जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।